हेलो एवरीवन। कक्षा 9वीं गणित विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 से देखते हैं। प्रश्न 1/3 और 2/3 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करने को आएगा तो सबसे पहले हर देखेंगे जिनके बीच हम परिमेय संख्या निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हर में देखेंगे 3 है और इसके भी हर में 3 है। तो हर समान रहेंगे तो क्या करेंगे, जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है उससे अधिक लेकर गुणा करेंगे। तो दो परिमेय संख्याएं निकालनी है तो हम 3/3 का गुणा कर देंगे दोनों संख्याओं में। तो क्या हो जाएगा, 1/3 में हम 3/3 का गुणा करते हैं तो हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 त्रिकाई 9। ये बन गया 3/9। और 2/3 में भी इसी तरह 3/3 का गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2/3 गुणे 3/3, तो ये हो जाएगा 2 × 6/9। तो आप देख सकते हो कि ये 3/9 है और ये 6/9 है। इसके बीच दो परिमेय संख्या 4/9 और 5/9 है। तो अतः दो परिमेय संख्या क्या क्या हो गई, 4/9 और 5/9। ये आप लिख दोगे। अथवा में इसको भी बता देते हैं, 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। यदि ये आता है तो आप परिमेयकरण तो आसानी से कर सकेंगे। √2 है बटे में तो √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए अंश और हर में। तो ये ऊपर हो जाएगा √2 का 1 से गुणा करेंगे तो √2 ही रहेगा और नीचे 2 बचेगा। परिमेयकरण इसीलिए किया जाता है ताकि हर में रूट हट जाए। तो √2 2 बचा केवल, तो ये हमारा परिमेयकरण हो गया। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 4, 3 के भुज व कोटि का मान लिखिए। तो आप ये याद रखिएगा, भुज जो होता है x का निर्देशांक है और कोटि y का निर्देशांक है। तो भुज यहाँ पे क्या दिख रहा है, भुज 4 है तो लिख देंगे भुज बराबर 4 है और कोटि का मान कितना है, 3 है, कोटि बराबर 3 है। बिल्कुल सिंपल था। अथवा में है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। तो क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है, x अक्ष। चतुर्थांश में x अक्ष जो होता है वो क्षैतिज रेखा ऐसे रहता है जो, तो ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष ऊर्ध्वाधर वाला। तो क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, x अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं y अक्ष। ये भी हो गया। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 14, 25, 14, 28, 18, 17, 14, 20, 14 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक सिंपल होता है, सबसे सिंपल है। ध्यान दीजिए बहुलक कैसे बताएंगे इसका। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 14 सबसे अधिक बार आया है, यही आपको लिख भी देना, 4 बार आया है। तो आप लिखेंगे 14 सबसे अधिक बार अर्थात 4 बार आया, अतः बहुलक क्या होगा, 14 होगा। तो बहुलक बराबर 14। यदि और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ 14 की आवृत्ति सबसे अधिक बार अर्थात 4 बार हुई है, अतः बहुलक 14 होगा। अथवा में क्या है, 10, 7, 13, 20 और 15 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य क्या होता है, फार्मूला होता है माध्य का, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो सभी का योग करके देखते हैं, 10, 7, 17, 13, 30, 20, 50, 10, 60, 65 हो गया। सबको ऐड कर देंगे तो 65 हो गया। और कुल संख्या कितनी है, 5 है, तो बटे 5 कितना आ जाएगा, माध्य 13 हो जाएगा। आप अच्छे से लिख लेंगे इसको, 10 + 7 ऐसे करके आप लिखेंगे। फार्मूला भी चाहें तो लिख सकते हैं इस तरह, 20 + 15 बटे 5, फिर इस तरह लिखेंगे। अब अगला देखते हैं 9वां क्वेश्चन। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 90 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी एक भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर हो तो इस भुजा के सम्मुख भुजा से दूरी यानी शीर्ष लंब ज्ञात करना है। जो शीर्ष लंब होता है वो ऊंचाई ही कहलाता है, ध्यान रखना है। तो आधार गुणे ऊंचाई होता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो आप लिख देंगे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो आधार कितना है, भुजा की लंबाई 30 है ये, अर्थात एक भुजा हो गई 30 गुणे ऊंचाई निकालना, तो 30 गुणे ऊंचाई बराबर कितना दिया है, 90 दिया है। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई बराबर हो जाएगा 90/30, 3 आ जाएगी। ऊंचाई कितनी आ गई, 30, ये गुणे में था तो बटे में ले गए, तो ऊंचाई आ गई 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अथवा भी बता देते थे क्या है, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार तथा दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। ये इसमें ये दो देखिए आकृतियाँ बनी हुई हैं, तो इसमें बताना है कौन सा उभयनिष्ठ आधार है और कौन समांतर रेखाएँ हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आप लिखेंगे कैसे इसको लिखेंगे कि चतुर्भुज है एक, आपको दिख रहा होगा ABCD। तो आप लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में तथा त्रिभुज क्या है, DEC में। ये चतुर्भुज हो गया ABCD और त्रिभुज हो गया DEC। इसमें समांतर क्या है, ये DC आपको दिख रहा, दोनों में समांतर है। तो DC समांतर आधार, एक ही आधार से दोनों बन रहे हैं, तो ये समांतर है DC किसके, AB के, और ये DC और AB समांतर हुए और DC सेम आधार है। तो यही आपको बताना। उभयनिष्ठ आधार कौन सा है, DC। उभयनिष्ठ आधार क्या है, DC। और समांतर रेखा क्या है, DC समांतर किसके है, AB के। ये हो गया इस वाली आकृति का। इसमें आप देख सकते हो एक त्रिभुज है ABCD और एक त्रिभुज है DEF। तो इसमें DF जो है दोनों का आधार उभयनिष्ठ है, DF
और समांतर क्या है, DC समांतर AB है, यही आपको लिख देना है। आगे देखते हैं 10वां, परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप क्या होता है, सभी लंबाइयाँ होती है, कुल लंबाई जो होती है वही परिमाप होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 है, इधर 1, 6, 7, 8, 9, 4, 13, तो परिमाप इसका हो जाएगा 13। सबको प्लस करके आप लिख सकते हो कि परिमाप बराबर 13। 2 नंबर क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अथवा में योग ज्ञात कीजिए, ये ब्रिज कोर्स का है, सिंपल है, सीधा भिन्नों का जोड़ है। इसको कैसे करेंगे, देखिए आप हर समान है तो हर वही LCM हो जाएगा और 3 + 1 ऊपर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 4/4 1 आ जाएगा। कितना इसका मान हो जाएगा, 1। समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन आपको बताएंगे, तब तक इन्हीं को पढ़िए आप। थैंक यू।